क्या बताऊं मालिक, इतने दिन हो गए मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरी बेटी सयानी हो चुकी है, लेकिन क्या करूं मेरे समझ में नहीं। पिताजी, पिताजी, गजब हो गया पिताजी। हे पिता, तबीयत माँ की ठीक ही नहीं। हे पिताजी, हे पिताजी, तबीयत माँ की ठीक ही नहीं। मेरी माँ को पिताजी बचा लीजिए। बिना माँ के पिताजी में जीना हाँ पिताजी, मैं बचा दी पिताजी। बिना माँ के पिताजी में जीना सकूं। बिना माँ के जिंदगी में किसी काम की। हाय भगवान, मैं इस घड़ी क्या करूं। हाय हाय भगवान, मैं इस घड़ी क्या करूं। कोई रास्ता है सुझाता नहीं। सच से कहना ये बेटी सच कहना ये बेटी मैं जाऊंगा। आखिरी रास्ता है सुझाता नहीं। तो हे पिताजी दादा, ना बावारी करो। हे पिताजी दादा, हे पिताजी न कुछ अब आवारी करो। अब कोई जतन है पिताजी करो। जाके डॉक्टर बुलाओ, लाओ। जाके डॉक्टर बुला के लाओ वहाँ। वरना माँ जी हमारी न बची पाएगी। जाके बेटी क्या बताऊं, आज न जाने क्या बात है। मेरे ने प्रभु ने मेरे ऊपर रूठ गए हैं, लेकिन बेटी कुछ जरूर जतन सोचूंगा। किसी तरह डॉक्टर को बुलाऊं लली। किसी तरह डॉक्टर को बुलाऊं लली। पास कौड़ी नहीं है नजरिया। किस तरह डॉक्टर को बुलाऊं लली। पास कौड़ी नहीं है नजरिया रही। 4 दिन हो गए आज खाए हुए। 4 दिन हो गए आज खाए हुए। ऐसा लगता है टूटी। पिताजी, किसी भी तरह जाओ, डॉक्टर बुला के लाओ। अगर
अगर मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो समझो ये तुम्हारी बेटी शोभा शोभा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। पिताजी भगवान के लिए जाओ, मेरी माँ की हालत बहुत ही खराब है। क्या करूं मालिक, मैं किसी का रास्ता जरूर सोचूंगा। हमारे यहाँ ठाकुर साहब रहते हैं, हो सकता है गरीबों की दया पर मान जाए। पिताजी तो मेरा देखो, मैं माँ के पास जाती हूँ और तुम जितनी जल्द हो सके पिताजी को बुला के लाओ। बेटी जा रहा हूँ पीछे सिंह के घर में, अभी जा रहा हूँ पीछे सिंह। घर में अभी रुपया 50 उनसे जो लाऊंगा मैं, काम का ही दवा का भी चल जाएगा। काम जो भी दवा का भी चल जाएगा, जो बचेगा तो बच। भगवान के लिए किसी भी तरह पैसे लेके जाओ और डॉक्टर को बुला के लाओ। अगर मेरी माँ नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगी। पिताजी अपनी माँ को ख्याल रखना ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ माँ के पास। माँ के पास रहना, माँ को छोड़ना नहीं बेटी। हाँ पिताजी, मैं जा रहा हूँ और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर जाता हूँ। लेकिन भगवान आज तुमने क्या किया? पिताजी मैं जा रही हूँ माँ के पास। चलिए मैं क्या बताऊँ, आज तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन जाऊंगा तो मैं जरूर गुजारिश करूंगा तो ठाकुर साहब ने मान जाएंगे तो कर्जा मुझे दे देंगे, तो मेरे अपनी बीवी की दवा कर देंगे। वरना बहुत दिक्कत में पड़ गया, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, किसी की खाना पानी के खातिर मेरे बच्ची सयानी हो गई। मैं कहाँ से चलता हूँ। हेलो हेलो हेलो, ये 50 रुपए का पुरस्कार मंजू मिश्रा आलमबाग लखनऊ की ओर से आया। समिति ने धन्यवाद देती। हेलो हेलो हेलो, हाँ देखिए आ गया हमारे श्री हरिराम ड्राइवर, श्री हरिराम ड्राइवर खेवराजपुर निवासी। काहे पेरी तोरी पाती हो, काहे पेरी तोरी पाती रे बसुआ, काहे पेरी तोरी पाती। काहे पेरी तोरी पाती हो, काहे पेरी तोरी पाती रे बसुआ, काहे पेरी तोरी पाती। जाति हमारो काटी कटी पोढ़ी पोढ़ी पे गाठी गाठी, पोढ़ी पोढ़ी पे गाठी। जाति हमारो काटी कटी पोढ़ी पोढ़ी पे गाठी। फूलत है फली आवत नाही, फूलत है फली आवत नाही, लोग कहे मुझ पापी रे बसिया, काहे मेरी तोरी पाती। काहे मेरी तोरी पाती हो, काहे मेरी तोरी पाती रे बसिया, काहे मेरी तोरी पाती। दोस्तों किस्से पे गौर कीजिए। गरीबी एक बहुत बड़ा दुख है। देखिए गरीब किसान जो मेहनत करने से भी लाचार है,
अकाल पड़ गया, खेती सूख गई, घर में बीमार पत्नी और एक पुत्री है, एक बेटी है। घर में अपनी बीबी गई इलाज के लिए, उसके पास पैसे नहीं है और जाता है जमींदारों के पास। आगे देखिए क्या होता है। आइए चलते हैं विजय सिंह के महल की ओर। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस तरह निकल जाऊं उससे समझान कहते हैं। वाह वाह, ठाकुर साहब जय गोपाल। राम राम ठाकुर साहब। द्वारपाल जी, इतनी देर क्यों हो गई? अब देर आपकी हो कि हम? अरे 2-2 घंटा ठेके बैठे रहा तो क्या करी? अब है बदतमीज, अब तुम्हें ठाकुर के विषय में मालूम नहीं कि जान ठाकुरों की मान मर्यादा करने तुम्हें नहीं आता। हमका पता रहा कि ठाकुर साहब अब लेट के आई हैं, तब तक का हम दरवाजा साफ करीत रहा। और आपके आवे से पहले हम यहाँ पूरा इंतजाम फिट कर रखे हैं। अरे अरे वाह बेटा, बहुत अच्छे द्वारपाल। अरे ऐसा ही होना चाहिए द्वारपाल। तो आप काहे चिंता करत हो? अरे तुमको देख करके अरे इतनी खुशी होती है कि अपनी घरवाली को देख करके इतनी खुशी नहीं होती। हाँ, खुशी का है काहे से घरवाली के काम हम बैठा दीजिए। इनके घरवाली के काम हम तो निपटाए थे। ठाकुर साहब। द्वारपाल जी, हमारी राज रियासत का पूरा काम देखता है तू कि नहीं देखता है रे? अब यूं बताओ, खेते से लेकर पूरी रियासत तक जितने गरीब अमीर जितने हैं उनका हम देखी। मैं क्या कह रहा हूँ तुझसे जी कि मेरा कारभार तू ही संभाल रहा है। तो हम तो खुद ही कही हम तुम्हारे काम हम चलाए थे। और अगर तू नहीं होता हाँ, तो ये लड़कियां न होती तो ये मेरा कारभार संभालने वाला कौन होता? कोई न होते। इसलिए तुम्हारी अगर मैं प्रशंसा कर रहा हूँ तो आप न करी हो तो तुमको खुश होना चाहिए। तो ठाकुर साहब, हम आपके पीछे खुश रही थे भाई। तो हम का तुम्हारे पीछे नहीं खुश रहता हूँ, तुम्हारे आगे खुश रहता हूँ। देखो, हमारे आगे खुश हुई हो तो आदमी कहे कि नौकरवा के प्रशंसा करत है, और जो पीछे खुश हुई हो तो यहाँ कहो कि इनके नौकर इनके घर का काम पूरा देखत है। घर का काम तुम्हारे जिम्मे पूरा है। हाँ, तो घर का काम तो खेत का काम तुम्हारे जिम्मे पूरा है। जी, कोई आए नाश्ता पानी बगैर करके भूखा नहीं जाना चाहिए। जानते हो, कबो गवाह है ते दिन में। यही तुमसे उम्मीद थी, यही उम्मीद है। ठाकुर साहब हमारे इतने अच्छे आदमी हैं कि दुनिया में ऐसा ठाकुर पैदा न भाव। ठाकुर साहब की रुआब देखो, एकदम अमरीश पुरी। एक बात नहीं, सही है। करे तो घर का लेके चल के देखा है। ठाकुर साहब का नक्शा देखो, पूरा अमजद खान। ठाकुर साहब की मोछे देखो, राज बब्बर फेल। ठाकुर साहब के दांत देखो, जैसे अनार के दाना। और ठाकुर साहब की मुस्कान देखो, हंसो ठाकुर साहब। ठाकुर साहब की मुस्कान एकदम हेमा मालिनी। अरे ठाकुर साहब, इनका तुम काल कह रहा है वहाँ दक्षिण हार में पानी लगावे का, और व्याख्या इनका घूरे ग्वाड़ा के सभी। अब कहा करी, पानी निकला नहीं तो हम घूर गोड़बे करबे। इनका कारभार सौंपी हो तो सब चौपटे हो जाए, हमारी समस्या तो यह है। ठाकुर साहब, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्यों? और खुश होने का द्वारपाल सुन रहे हो? और खुश होने का
अरे मैं क्या कारण बताऊं। द्वार पाल, अगर पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं। और खुद होने का द्वारपाल क्या मैं कारण बताऊं। और होली का त्योहार अरे है आया। खुद होने का द्वारपाल में और कारण बताऊं। और आया होली का त्योहार और मिलकर मनाएं। ये बात है। ठाकुर साहब आपकी बात पर हमका याद आएगा। वैसे आज भेटरिया चौराहा पे हमारे प्रधान जी मिल गए। काहे लगे गोपाल तुम बहुत दिन से आयो नहीं, तुमका आवत पड़ी। हम कहा औबे तो है ही, तो हम कहा औबे तो है ही, लेकिन कुछ लेट हो। प्रधान श्रवण जी, हाँ अरे तो बड़े महान आदमी है यार, हमारे गांव के बहुत बड़े सम्मानित बने हैं। अत्ते महानो नहीं कि खाली मोबिल के ट्रैक्टर भी अच्छे थे। इतना गंदा काम का हमका उम्मीदें नहीं रही जो बेइज्जती के बहा दी हो इनके। डीजल वाला बेचती तो प्रशंसा करी। वाह प्रधान जी, इतना गलत काम करते हुए तुमको शर्म नहीं आती। शर्म इनके पीछे बेशरम घूम रहे हैं तो रही कहाँ। ठाकुर साहब बताओ। आपकी बात हमका याद आई। ये होली वाला त्योहार जो आप बताओ, प्रधान जी से त्योहार वाली बात। अरे तुम का जनो हम कहो तुमका बताई। हाँ हाँ ठाकुर दिन के काम ऐसे रहा थे। हाँ, तो हमका लागत है इनके दिल में कुछ तूफान उड़ रहा। लगी हुई दुनिया देखी नहीं है रोड पर हरे रह। अरे ठाकुर साहब, काल ही हम बैंक का गए रहे। बड़ी अजब सूचना हमका दिन में जरूर। क्या सूचना मिली तुमको? अरे बैठो बताई थे। बड़ा कचूसना। वह बात न कहो, हमारे गुड़ी नहीं जा रहा है गवा। अच्छा हाँ, झाड़ा तो नहीं कर रहा। ठाकुर साहब, क्या कहना चाहते हो? अरे खुशी जो सुनाया, अरे उसे हमने माना। बैठ जाइए। खुशी जो सुनाया, और उसे हमने माना। और खाली पड़ा देखो सारा खजाना। सुनाया और उसे हमने माना। और खाली पड़ा देखो सारा खजाना। और द्वारपाल और ये झूठा जमाना। कहाँ गए हो द्वारपाल? इधर आओ। और द्वारपाल ये और झूठा जमाना। और घर पे पड़ा क्या है? खाली खजाना। और ठाकुर साहब, एक बड़ी भारी चिंता है। अरे तनी बड़ी रियासत है, यदि देखो सब जनता तुम्हारे सहारे है। सहारे तो है ही।
डेढ़ी बहुआ सब ये से जात है। अरे पूरी जनता हमारे ही राजा से चल रही है। बैठ जाओ। और झूठी पूरी तुम हो इनको सुनाते, झूठी पूरी आप इनको सुनाते, और समय का इनको मुश्किल है खाना। झूठी पूरी इनको और क्यों तुम सुनाते, और समय का इनको मुश्किल है खाना। बैठिए महाराज बैठिए। सुनाता हूं। रातों दिन सिंह साहब तुम कर जाओ बांटते, हमार बात मान ली। अगर को आवे ड्योढ़ी पर तो पहले उनका इनकार करो, और तय का फिर जब बहुत ही पीछे पड़ जाए तो अधिक से अधिक ब्याज दे के मैं देंगे। हमार बात आज से मान ली हो। रातों दिन आप हो इनको कर्जा बांटते, न पैसा है आता वापस है साहब, इनसे पैसा कब वापस नहीं आवत। जब तगादे जाए थे ठाकुर साहब, जब तगादे जाए कहीं अब की फसल भैया झूरा लाग, यही होता है। अब की जैसे धान कटे सब एक एक पैसा दे, तुम काहे परेशान हो। और 10% पर देना। अब की बार सुन रहे हो, जो ले गए उनको ले जाने दो। अब आ गया है महंगाई का जमाना, हम ही तुम हो कोई सुन नहीं रहा है। इन सब की ठाकुर कुछ बातें न मानो, इन सब की ठाकुर और तुम बातें न मानो। बड़ा देखा मैंने ये जालिम जम, कमाल भैया के बुलाओ, और जो जितना तगादा पगादा हो वो आवे पर कमाल को फोन किया जाए। वो हमारा परम मित्र और मान करके चलो जिगर का आधा टुकड़ा है, उसको बुलाओ और उससे जानकारी लिया जाए क्या कमाई हुई, क्या नुकसान हुआ। बात न कहा, खजाना के भरे वाले हमारे कमाले भैया। हाँ तो उन्हें तो आधा कह दिए थे। ये बात है सब जगह नहीं कही जाती। अब ठाकुर जान जी हैं तो गुस्सा जी आओ का भाई देखो 40% आपो लिया था, ये तो फिर दाल रोटी को उसको तो चलावा का है। अब 10% हमका मिला था, तो अब कमाले भैया की वजह से तो मिला था। हेलो हेलो साई गुलाम।